ग्रीन फ्लावर एक ऐसा जादुई देश था जहां हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूलों के बगीचे फैले हुए थे। इस देश का सबसे बड़ा और सुंदर महल ग्रीन फ्लावर पैलेस पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। महल की दीवारें हरे फूलों और पत्तों से सजी थीं और हर गली में जड़ी बूटियों और खुशबूदार फूलों की महक फैलती थी। महल की राजकुमारी एला बहुत ही सुंदर और नाजुक दिल की थी। उसके सुनहरे बाल सूरज की तरह चमकते थे और उसकी हरी आंखें माणिक जैसे दमकती थीं। एला को अपने महल और देश के हर जीवित प्राणी से गहरी मोहब्बत थी। वो हर सुबह उठकर महल के बगीचों में जाती और वहां फूलों, पौधों और पेड़ों की देखभाल करती। उसका सबसे प्रिय फूल ग्रीन लाइट फ्लावर था, जो पूरे ग्रीन फ्लावर देश में केवल उसके महल के मुख्य बगीचे में ही खिलता था। कहा जाता था कि इस फूल में जादुई शक्ति है, जो हर किसी के दिल को खुशी और प्यार से भर देती है। एक दिन जब एला बगीचे में अपने फूलों की देखभाल कर रही थी, उसे एक छोटा जादुई पक्षी दिखाई दिया। पक्षी नीले और हरे रंग का था और बहुत थका हुआ लग रहा था। एला ने उसे अपने हाथों में उठाया और पानी पिलाया। पक्षी धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और उसने एला से बात करना शुरू की। उसका नाम फ्लेक्सी था। फ्लेक्सी ने बताया कि एक अंधेरी ताकत, जिसका नाम काली छाया है, उसके देश के फूलों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। काली छाया ग्रीन लाइट फ्लावर को भी नष्ट करना चाहती थी, क्योंकि उस फूल की जादुई शक्ति उसके लिए खतरा थी। एला ने वादा किया कि वह अपने देश और ग्रीन लाइट फ्लावर की रक्षा करेगी। फ्लेक्सी ने उसे एक जादुई लॉकेट दिया जो अंधेरी ताकत के खिलाफ मदद करेगा। लेकिन इसकी पूरी शक्ति पाने के लिए एला को 3 जादुई तत्व जुटाने थे। पहला था चांद की रोशनी की बूंद, दूसरा था हरे पेड़ की आत्मा और तीसरा था रोशनी का हीरे का मोती। ये तत्व दूरदराज और खतरनाक जगहों में छिपे हुए थे। एला ने हिम्मत जुटाई और अपने जादुई मिशन के लिए तैयार हो गई। सबसे पहले एला और फ्लेक्सी चांद की रोशनी की बूंद लेने के लिए जादुई झील की ओर गए। यह झील केवल चांद की रोशनी में ही दिखाई देती थी। झील में छिपी कुछ रहस्यमय मछलियां थीं, जो किसी को भी अंदर आने नहीं देती थी। एला ने अपनी समझदारी और फूलों के ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने झील के किनारे खिले चमकदार फूलों से रोशनी पैदा की और मछलियों को अपनी सच्चाई और प्यार का एहसास दिलाया। मछलियां संतुष्ट हो गईं और एला को अंदर जाने दिया। अंततः एला ने चांद की रोशनी की बूंद प्राप्त कर ली। इसके बाद उसे हरे पेड़ की आत्मा प्राप्त करनी थी। यह पेड़ सेंट्रल फॉरेस्ट के बीच में था, जहां हर पेड़ जिंदा था और बात कर सकता था। लेकिन वहां एक भूल भुलैया भी थी, जो हर आने वाले को भटका देती थी। एला ने अपने सच्चे दिल और प्रेम के जादू से पेड़ों की दोस्ती जीती। हरे पेड़ की आत्मा ने उसे एक छिपा रास्ता दिखाया जो सीधे उसके पास ले गया। एला ने आत्मा को अपने जादुई लॉकेट में रखा। अंत में उसे रोशनी का हीरे का मोती लेना था। यह मोती पहाड़ की चोटी पर छिपा हुआ था, जहां जादुई तूफान और घने बादल रहते थे। एला ने अपनी हिम्मत और जादुई लॉकेट की शक्ति से तूफानी बादलों को पार किया और मोती प्राप्त कर लिया। अब एला के पास तीनों जादुई तत्व थे। फ्लेक्सी ने उसे बताया कि काली छाया का सामना करने का समय आ गया है। काली छाया ने महल पर हमला कर दिया और ग्रीन लाइट फ्लावर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। लेकिन एला ने जादुई लॉकेट में तीनों तत्वों का इस्तेमाल किया और एक भव्य प्रकाश निकला जिसने काली छाया को हरा दिया। पूरे देश में रोशनी फैल गई और हर फूल, पेड़ और जीव खुशी से झूम उठा। एला ने अपने साहस, प्यार और दोस्ती की शक्ति से न केवल अपने देश की रक्षा की बल्कि यह भी सीखा कि सच्चाई और प्रेम हमेशा अंधेरी ताकत पर जीत हासिल करते हैं। फ्लेक्सी हमेशा के लिए उसका दोस्त बन गया और ग्रीन फ्लावर देश में खुशियां और शांति कायम हो गई। एला अब हर दिन ग्रीन लाइट फ्लावर की देखभाल करती, लेकिन उसे पता था कि असली जादू प्यार और नेक दिल होने में है। और इस तरह ग्रीन फ्लावर की राजकुमारी की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।